मानव जीवन में, सनातन में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हमारा पर्व है गुरु पूर्णिमा, सुंदर पर्व। वो हर साल आता है। हर साल सुंदर गुरु पूर्णिमा सुंदर पर्व के लिए छोटे बड़े, हिंदू सनातन सभी समाज के लिए और सभी सनातनियों के लिए इस पर्व का बड़ा आदर करना चाहिए। चाहे कोई भी है, देखो जो कुछ भी पाया है वो सब गुरु से ही पाया है, और अगर गुरु का हमने आदर नहीं किए तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी पाया, देखो आप जब बड़े हुए, छोटे से जब जन्म हुए तो माता गुरु बनी आपकी। माता ने आपको शिक्षा दे करके और ये सिखाया। अगर आप बड़े नहीं हो, फिर आप आचार्य के पास पढ़ने गए थे तो उन्होंने पढ़ शिक्षा दी आपको, और शिक्षा दे करके आपको IAS PCS अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन और बड़े बड़े व्यवस्थाएं बना करके, ये सब कहाँ से मिली है? अगर गुरु नहीं होता, ज्ञान नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं बन पाते। इसलिए आज आप अधिकारी और कुछ बनने के बाद में उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके और उन चीज़ों से हट जाते हैं। आप गुरु की मानता नहीं करते, माता की मानता नहीं करते, पिता की मानता नहीं करते, देश और समाज के लिए आदर नहीं करते। इसलिए बार बार परेशानी को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आगे की चीज़ों को, जहाँ से चल कर के मंजिल से आया है, वो नीचे की पैलकारी सीढ़ी को भूल जाता है, उसके लिए संकट खड़ा हो जाता है। गुरु एक जीवन है, गुरु एक मार्ग है, गुरु एक पैलकारी है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। गुरु एक ज्ञान है, और गुरु ज्ञान की ही एक साल में, हर साल एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, सुंदर पर्व। वो आ रहा है 10 तारीख में। और ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का कार्यक्रम कस्बा कछला पर होने जा रहा है। 9 और 10 में, 9-10 में कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ा भव्य कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का। आप सभी श्रद्धालु वहाँ पधारिए और छोटे बड़े सभी इस गुरु पूर्णिमा का आदर कीजिए, क्योंकि गुरु से ही सारी चीज़ आपको मिलती है। गुरु से ही आप IAS PCS, नेता और बिजनेसमैन, काश्तकार जो भी बने, वो आप सब गुरु से बने। क्योंकि गुरु ज्ञान के बिना संसार में तुम कुछ पा नहीं सकते। ज्ञान के बिना तो शरीर मुर्दा है, और बिना ज्ञान के शरीर तो अज्ञान है। आप ये पद है, वर्दी है, अधिकार है, सत्ता है, कुर्सी है, कैसे पा सकते हैं आप बिना गुरु के? आप गुरु को ही भूल गए। इसलिए कोई भी गुरु को नहीं भूलना चाहिए। गुरु पूर्णिमा समस्त संसार, पूरे सनातन की और चराचर मानव की ये सबसे पहली धरोहर, पहली सीढ़ी है। और जो पहली सीढ़ी को चढ़ करके उसको भूल जाते हैं, वो ऐसे गिरते हैं जो उन्हें कोई भी पता ठिकाना नहीं मिलता। इसलिए गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व का सभी लाभ उठाएं, छोटे और बड़े सभी आदर करें और सनातन के लिए समर्पित रहें, क्योंकि ये मानव जीवन सनातन की मेन धरोहर है। अगर गुरु नहीं होते तो आप कुछ नहीं बन पाते, आप बिल्कुल बेकार हो जाते। इसलिए गुरु ज्ञान से मिलकर के, और गुरु पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं, माता है वो भी गुरु हैं, और आपको गुरु ज्ञान मिल करके ही आप सब कुछ पा जाते हैं, सब कुछ पहचान हो जाती है। आपके जितने भी जो भी मिला है, धन धान्य, मान, सम्मान और आपको पद, वो सब गुरु के ही माध्यम से मिला है। अगर गुरु आपको ज्ञान नहीं देते, आप पढ़ते लिखते नहीं, तो आप कहाँ से बन जाते? इसलिए आप गुरु का आदर कीजिए। गुरु से कभी भी, साधु संत और गुरु से कभी पंगा मत लो। और ने इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देखो, सगर का इतिहास उठा के देखो, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। इसलिए गुरु ज्ञान है, गुरु माता पिता है, गुरु धरोहर है, और गुरु एक प्रकाश है। गुरु एक अज्ञान से हटाकर ज्ञान है।
इसलिए गुरु के लिए समर्पित रहो। गुरु और साधु संत महापुरुषों से कभी भी विरोध मत करो, और उनका कभी भी उनका सामना नहीं करते हैं, उनका आदर करते हैं। क्यों? कि उनसे ही तुमने शिक्षा लेकर के, गुरु ज्ञान से ही आपको ये वर्दी मिली है, आपको अधिकार मिले हैं, आपको कुर्सी मिली है। आप मानव जीवन में जो भी सम्मान पा रहे हैं, जो संपत्ति पा रहे हैं, जो भी आप आदर पा रहे हैं, वो सब गुरु ज्ञान से ही है। अगर गुरु आपको शिक्षा नहीं देते, आप पढ़ते लिखते नहीं, तो आप कुछ नहीं बन पाते, गिल डंडा फेंकते रहते, या लोग परेशान हो जाते। इसलिए जो कुछ भी मिला है गुरु ज्ञान से मिला है। जो ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसको सभी आदर कीजिए। पूरे समस्त संसार हिंदू और हमारे सभी सनातनी इस गुरु पूर्णिमा के सुंदर पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, और कोई भी इसमें विवाद ना करें। गुरु से विवाद करने वाला, साधु संतों से, सनातन से विवाद करने वाला हमेशा नीचा देखता है। उसे संसार में कभी भी ना यहाँ न वहाँ कहीं सुख नहीं मिल सकता। क्यों? गुरु तो शुरू से और अंत तक, शुरू पहली और लास्ट सीढ़ी गुरु है। गुरु तो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक और मोक्ष पहुंचाने का काम करता है। इसलिए गुरु को हमेशा अपने साथ रखिए, गुरु का आदर कीजिए, और गुरु पूर्णिमा का सम्मान पूर्वक आदर करते हुए समर्पित रहिए। पूरे संसार, पूरे विश्व और पूरे चराचर के जितना मानव धर्म है हमारा, और जितना भी सनातन है, जो भी हिंदू धर्म है, वो सभी गुरु पूर्णिमा को श्रद्धा से, तन मन धन से समर्पित होकर के गुरु के चरणों में अपना सिर टेक दीजिए। आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने गुरु पूर्णिमा से, गुरु से ही, ज्ञान से ही सब कुछ पाया है। गुरु एक टीचर थे, उन्होंने अगर शिक्षा आपको नहीं देते तो आप पढ़ लिख नहीं पाते, आप कुछ नहीं बन पाते। इसलिए गुरु से ही, ज्ञान से ही सब तुमने जो कुछ पाया है, और आप अज्ञान से ज्ञानी बने हैं, और छोटे से बड़े हुए हैं, और बड़े से आप अधिकार पाए हैं, सम्मान पाए हैं, आदर पाए हैं, संपत्ति पाए हैं। ये सब गुरु से मिला है। इसलिए गुरु के सामने सिर झुका कर हमेशा रहिए। साधु संत महापुरुषों का आदर कीजिए, माता पिता का और हमेशा छोटे बड़े का सम्मान कीजिए। तुम्हारा हमेशा मान बढ़ता रहेगा, गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पर बना रहेगा। और गुरु पूर्णिमा साल भर आए, गुरु पूर्णिमा का समस्त पूरा विश्व, छोटे से बड़े सभी सनातनी, सभी हिंदू भाई बड़े आदर करें। गुरु पूर्णिमा के सुंदर पर्व में जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ जाकर के मस्तक अवश्य झुकाएं और गुरु को प्रणाम करें। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि गुरु से ही सब कुछ मिला है, और गुरु शुरू से और अंत तक ही गुरु से मिलेगा। गुरु के विरोध, गुरु से, साधु संतों से, सनातन से विरोध करने के बाद ये सोच रहे हो कि आप स्वयं से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की मानसिकता खराब हो गई है। समझ रहे ना? क्योंकि आदमी स्वयं से भिड़ जाए, क्योंकि गुरु तो तुम्हारा स्वयं परमात्मा मार्गदर्शक है, और मार्ग दिया, क्योंकि गुरु तो भगवान से भी बड़ा है। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताएं। क्योंकि गुरु की जरूरत तो भगवान को भी पड़ी, राम को पड़ी, कृष्ण को पड़ी, और विष्णु जी को भी पड़ी। इसलिए गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। वही हर साल गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के सुंदर पर्व में कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं करते हैं। आदर करो, सम्मान करो, और जो भी हो सके वो समर्पित भाव से सेवा करो। इसी से तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। गुरु शुरू से लेकर अंत तक सीढ़ी है। जो कुछ भी पाया है, जो कुछ बने हो, जो मिलेगा और जो पाया है, वो सब गुरु से, और शुरू से लेकर अंत तक गुरु तुम्हारी सहायता मोक्ष तक करेगा। गुरु तो भगवान से भी बड़ा है, और संसार के विश्व के कल्याण के लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व का सुनहरा मौका लीजिए। कोई भी अधिकारी हो, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गुरु पूर्णिमा के सुनहरे पर्व पर कोई किसी प्रकार का विवाद ना करें, और आप अपने को समझ लें गुरु तो कल्याणकारी वस्तु है।
और गुरु तो कल्याणकारी है, शुरू से लेकर लास्ट तक गुरु से काम पड़ेगा, और गुरु से ही आपको सब कुछ मिला है, और गुरु से विरोध में आकर के सब कुछ चला जाएगा। इसलिए गुरु से विवाद नहीं करते। गुरु से विवाद, माता से विवाद और भगवान से विवाद। गुरु से विवाद करना समझ लो कि संसार के पूरे विश्व चराचर से विवाद कर रहे हैं। गुरु से विवाद करना समझ लो कि भगवान नाराज है, माता नाराज है, समाज नाराज है, सनातन नाराज है और समस्त देवता नाराज हैं। गुरु की पूरा विश्व पूजा करता है, तो वही गुरु पूर्णिमा के आदर भाव से समर्पित रहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान से ही तुमने सब कुछ पाया है और सब कुछ इनके हटते ही चला जाएगा। गुरु चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिनको दुनिया में भगवान विष्णु भी धरती पर आकर के जब अवतार लेते हैं तो वो भी गुरु के लिए समर्पित हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु संपूर्ण परमात्मा है। साधु संत महापुरुष चराचर की रक्षा के लिए हैं। इनका छोटे और बड़े सभी इनकी आदर कीजिए और गुरु पूर्णिमा का समर्पित भाव से सम्मान कीजिए, और हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के सहयोग करें, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।